Assalamu alaikum. This is Anufami, and today we'll study the rectus abdominis muscle and the rectus sheath. ठीक है, तो rectus abdominis बेसिकली एक मसल है जो कि मिड लाइन ऑफ द एब्डोमेन में प्रेजेंट होता है, और रेक्टस शीथ एक फाइब्रस इन्वेलप है जो कि इस रेक्टस एब्डोमिनस मसल को कवर कर रही होती है। तो हम देखते हैं कि इनकी क्या ग्रॉस एनाटमी है। तो रेक्टस एब्डोमिनस मसल जो है वो अराइज करता है फ्रॉम द प्यूबिक सिम्फिसिस, ठीक है, और प्यूबिक क्रेस्ट से अराइज करेगा, प्यूबिक सिम्फिसिस एंड द प्यूबिक क्रेस्ट से अराइज करेगा, और ये इंसर्ट होता है इनटू द फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवंथ कॉस्टल कार्टिलेजेस, ठीक है, एंड द ज़ीफॉइड प्रोसेस, ठीक है। तो ये किधर इंसर्ट होता है इनटू द ज़ीफॉइड प्रोसेस एंड द फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ कॉस्टल कार्टिलेजेस। नर्व्स इसको वही लोअर सिक्स नर्व्स होती हैं जो कि इसको सप्लाई कर रही होती हैं। लोअर सिक्स थोरैसिक नर्व्स होती हैं जो कि इसको सप्लाई कर रही होती हैं, ठीक है। और एब्डोमिनल मसल्स को बेसिकली ये एब्डोमिनल मसल्स को या एब्डोमिनल कंटेंट्स को ये कंप्रेस करने में और वर्टिब्रल कॉलम को फ्लेक्स करने में ये मदद करता है, ठीक है। इसके अलावा एक्सपायरेशन में भी ये मदद करेगा, ठीक है। तो हम लोगों ने इसका रीजन इंसर्शन देख लिया। अब ये इसकी एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ये होती है कि हाँ, अगर ये लीनिया एल्बा है, ये अम्बिलिकस है, और ये इसके नीचे वापस, ठीक है। तो जो एक वेल टोन्ड बॉडी जिसे कहते हैं, ठीक है, जो मेल्स या फीमेल भी अगर हों, तो कोई ऐसा बंदा जो कि जिम जॉइन करता हो और इसके एब्डोमिनल मसल सही ट्रेंड हुए हुए हों या डेवलप हुए हुए हों, ठीक है, तो उसमें इस जो इसकी अपीयरेंस होती है ना, वो कुछ इस तरह की होती है, ठीक है, ठीक है। और कुछ ये इसकी अपीयरेंस होती है, ठीक है, ये अम्बिलिकस। और ये जो मिड लाइन में आपके पास एक डिप्रेशन सा आता है ना, ये एक फाइब्रस शीट होती है जिसको हम कहते हैं लीनिया एल्बा, ठीक है। ये ज़ीफॉइड प्रोसेस से जाके प्यूबिक सिम्फिसिस पे इंसर्ट हुई हुई होती है, ठीक है। और इसके अंदर ये जो हमारे पास लाइन बन रही है ना, ये कर्व लाइन बन रही है अपॉन द कंट्रैक्शन। ये कब बनती है? जब हमारे पास ये रेक्टस एब्डोमिनल मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो ये जो कर्व लाइन्स लैटरली बन रही हैं, ये, ये, ठीक है, तो इनको हम कहते हैं लीनिया सेम्युलन सेमी-ल्यूनारिस, सेमी-ल्यूनारिस, ठीक है। तो ये हाँ लीनिया एल्बा होता है, और ये होता है लीनिया सेमी-ल्यूनारिस, ठीक है। लीनिया एल्बा क्या जो कि इसकी फॉर्मेशन होती है ना, ये फॉर्म होती है फ्रॉम द एपिन्यूरोसिस ऑफ लेटरल मसल्स, ठीक है। मतलब कि इसके सराउंडिंग में कौन से मसल्स है, एक्सटर्नल ऑब्लिक, इंटरनल ऑब्लिक, उन तमाम मसल्स की जो एपिन्यूरोसिस होती है, उनसे मिल के ये एक फाइब्रस स्ट्रक्चर बन रहा होता है, ठीक है। और इसकी एंटीरियर वॉल जो होती है अ, वो फॉर्मली अटैच्ड होती है टू द अंडरलाइंग स्ट्रक्चर्स, लेकिन जो पोस्टीरियर वॉल होती है वो अटैच नहीं होती है, ठीक है। बहरहाल आप इतना याद रखेंगे, लीनिया एल्बा जो होती है वो लेटरल मसल्स की एपिन्यूरोसिस से मिलके बन रही होती है, एक्सटेंड करती है फ्रॉम द ज़ीफॉइड प्रोसेस टू द प्यूबिक सिम्फिसिस, ठीक है। ये इसका एक्सटेंड होता है। और लीनिया सेल्युलराइटिस क्या होता है कि आपके जब रेक्टस एब्डोमिनस मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो आपके पास ये कर्व्ड मतलब लाइंस बनती हैं जिनको हम कहते हैं लीनिया सेल्युलराइटिस, ठीक हो गया। अच्छा, फिर रेक्टस एब्डोमिनस में हमारे पास 3 टेंडिनस इंसर्शंस होती हैं, ठीक है। 3 टेंडिनस इंसर्शंस होती हैं जो कि इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगी, ठीक है। अब ये देखें, 3 टेंडरनेस इंसर्शंस मैंने बनाई, ये 1, ये 1, ये 2 और ये 3। और कितने पार्ट्स बने हैं? 1, 2, 3, 4। तो 4 पार्ट्स बनते हैं और 3 इंसर्शंस होती हैं। इंसर्शंस अब ये किधर हैं? एक होती है एट द लेवल ऑफ द ज़ीफॉइड प्रोसेस, ठीक है। दूसरी होती है एट द लेवल ऑफ द अम्बिलिकस, ठीक है। और थर्ड होती है आपके हाफ वे
बिटवीन द टू। ठीक है, मतलब कि एम्ब्लाइकस और रीफाइड प्रोसेस, ये रीफाइड प्रोसेस चली है और ये अगर एम्ब्लाइकस चली है तो इसके दरमियान में जो पार्ट बनते हैं उसमें आती है आपके पास दूसरी सेकेंड इंसर्शन। ठीक हो गया, ये आपके पास इसकी इंसर्शन होती है और टोटल ये एक 6 पैक अपीयरेंस देता है। ठीक है, 1 2 3 4 5 से 6 अपीयरेंस देता है। सही हो गया। अच्छा, अब हमने बताना है रेक्टस। अब रेक्टस शीट क्या होती है। ठीक है, हम आते हैं रेक्टस शीट पे। ये रेक्टस शीट मैंने बताया कि ये एक फाइब्रस स्ट्रक्चर है, फाइब्रस शीट है जो कि इन्वेलप कर रही है रेक्टस एब्डोमिनस मसल को। फाइब्रस शीट दैट envelops the rectus abdominis muscle। ठीक है, अगर पैरामेडालस होगा तो उसको भी करता है ये इन्वेलप। ठीक हो गया। अब इसके बनती कैसे, फॉर्मेशन होती है, इज इट इज मेड फ्रॉम द एपिन्यूरोसिस ऑफ तीन जो हमने इसके अलावा मसल्स पढ़े थे ना एब्डोमेन के, उन तीनों की एपिन्यूरोसिस से मिल के बन रही होती है रेक्टस शीट। तो कौन से मसल्स हो जाएंगे, एक्सटर्नल ऑब्लिक, एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑब्लिक, और कौन सा मसल आ जाता है, ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस का मसल। सही हो गया। तो ये इन तीनों की एपिन्यूरोसिस मिलती है और इस एक फाइब्रस शीट बनाती है जो कि रेक्टस एब्डोमिनस को कवर कर रहा होता है। ठीक है, और उसको इन्वेलप किया। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके कंटेंट्स देख लेते हैं। ठीक है, इसके कंटेंट्स में हमारे पास आता है एंटीरियर रेमाई ऑफ लोअर 6 thoracic nerves। ठीक है, जो कि इधर सप्लाई भी कर रही होती हैं। देन सुपीरियर एंड इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक एपिगैस्ट्रिक नर्व, एपिगैस्ट्रिक वेसल्स। ठीक है, जिसमें वेन भी आती है, आर्टरी भी आती है। ठीक है, और इसके अलावा लिम्फ वेसल्स आती हैं। ठीक है, तो ये इसके कंटेंट्स होते हैं। एंटीरियर एमाई ऑफ द लोअर 6 thoracic nerves, superior and inferior epigastric vessels and lymphatics आ जाएंगी। ठीक हो गया। अब हमने बताना है इसकी कॉम्पोजिशन। ठीक है, ये वो चीज़ है जो अब आपसे पेपर में पूछी जाती है। ठीक है, पेपर में पूछने वाली आपसे क्या बातें हैं कि हमारे पास इसकी कॉम्पोजिशन होती है। ठीक है, और कॉम्पोजिशन हम पढ़ते हैं एट 3 रीजन्स। ठीक है, तो 3 रीजन्स क्या होती हैं हमारे पास के, एक होता है हमारे पास अबव द कॉस्टल मार्जिन, अबव द कॉस्टल मार्जिन। ठीक है, इसकी क्या कॉम्पोजिशन है। फिर हम इसकी पढ़ते हैं अबव द आर्क्वेट लाइन या बिलो द कॉस्टल मार्जिन। ठीक है, ये होता है बिटवीन कॉस्टल मार्जिन एंड आर्क्वेट लाइन। ठीक है, और लास्टली जो हम पढ़ते हैं वो होता है बिटवीन आर्क्वेट लाइन एंड प्यूबिक सिम्फिसिस। ठीक हो गया। ये हम इसकी 3 लेवल्स पे कंपोजिशन पढ़ते हैं। ठीक है, और इसके एंटीरियरली कितनी क्या है और पोस्टीरियरली क्या है, वो चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। अब हम इसको डायग्राम के ज़रिए देखते हैं क्योंकि डायग्रामेटिकली ही हमसे पूछा जाता है। डायग्राम मतलब डायग्राम बनाने के लिए आ सकती है। कॉस्टल मार्जिन, अब ये अगर रेक्टस एब्डोमिनस का मसला है। ठीक है, तो एंटीरियरली आपके पास जो प्रेजेंट होते हैं इस लेवल पे, आपके पास प्रेजेंट होती हैं एपिन्यूरोसिस। सिर्फ एक चीज़ प्रेजेंट होती है विच इज़ द एपिन्यूरोसिस ऑफ द एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल। तो ये क्या है, एपिन्यूरोसिस है ऑफ एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल। सही हो गया।
तो यहाँ पे हम आपके पास सिर्फ एक स्ट्रक्चर है जो विच इज एपिन्यूरोसिस ऑफ द एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल। पोस्टीरियरली आपके पास आ जाती हैं फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ कॉस्टल कार्टिलेजेस और इनकी इंटरकॉस्टल स्पेसेस। ठीक है, तो ये क्या है, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ कॉस्टल कार्टिलेजेस और इनकी इंटरकॉस्टल स्पेसेस। तो ये आपके पास आ गई अबव द कॉस्टल मार्जिन की। अब हम आ जाते हैं बिटवीन द कॉस्टल मार्जिन एंड द आर्कुएट लाइन। आर्कुएट लाइन क्या होती है कि जो आपके पास होती है ना पोस्टीरियर साइड पे एंटीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन के लेवल पे जो पोस्टीरियर वॉल होती है ना, वहाँ पे एक ऐसे कर्व लाइन बन रही होती है। मतलब अगर ये एंटीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन है ऑन बोथ साइड्स पोस्टीरियरली, तो यहाँ पे पोस्टीरियर वॉल पे जो एक ऐसे करके कर्व बॉर्डर बन रहा होता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं आर्कुएट लाइन। और ये क्या होता है कि यहाँ पे जो एपिन्यूरोसिस होती है ना, वो खत्म हुई हुई होती है। मतलब यहाँ ऊपर एपिन्यूरोसिस है, यहाँ पे खत्म हो जाती है और ऐसे करके एक लाइन बनाती है जिसको हम कहते हैं आर्कुएट लाइन। तो इस आर्कुएट लाइन और कॉस्टल मार्जिन के दरमियान जो हमारे पास कंपोजिशन बनती है वो कुछ इस तरह के, ये है रेक्टस एब्डोमिनस का मसल। सही है। अब इसके एंटीरियरली हमारे पास दो चीज़ें आती हैं। ठीक है, सबसे पहले आता है हमारे पास एक्सटर्नल ऑब्लिक की एपिन्यूरोसिस। ठीक है, एक्सटर्नल ऑब्लिक की क्या, एपिन्यूरोसिस। ये एपिन्यूरोसिस लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है वरना नंबर कट जाते हैं। एक्सटर्नल ऑब्लिक की एपिन्यूरोसिस। फिर आता है हमारे पास इंटरनल ऑब्लिक की एपिन्यूरोसिस। लेकिन वो क्या होती है कि आप स्प्लिट होके एक लेयर ऊपर की तरफ चली जाती है और एक लेयर नीचे की तरफ आ जाती है और फिर वो आगे जाके फिर ज्वाइन कर लेती है। तो हमारे पास एंटीरियरली इंटरनल ऑब्लिक की एपिन्यूरोसिस आती है। तो एंटीरियरली हमारे पास क्या है, एक्सटर्नल ऑब्लिक और इंटरनल ऑब्लिक की क्या, एपिन्यूरोसिस। ठीक हो गया। पोस्टीरियरली हमारे पास एक और चीज़ आती है, दैट इज द ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस भी आ जाएगा, विच क्या है, ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस की एपिन्यूरोसिस। सही है। तो पोस्टीरियरली हमारे पास दो चीज़ें हैं, इंटरनल ऑब्लिक और ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस की एपिन्यूरोसिस। लास्टली हमारे पास बिलो द आर्कुएट लाइन आती है। फिर हम लोग बना लेते हैं इसकी मसल। ठीक है, और मसल में यहाँ पे ये एक्सटर्नल ऑब्लिक आ गया, देन वी हैव इंटरनल ऑब्लिक। ठीक है, और फिर लास्टली हमारे पास क्या आता है, ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस। तो ये एक्सटर्नल ऑब्लिक की एपिन्यूरोसिस, ये इंटरनल ऑब्लिक की एपिन्यूरोसिस और ये ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस की एपिन्यूरोसिस। तीनों चीज़ें जो थी वो क्या इधर आ गई, एंटीरियरली आ गई। पीछे की तरफ आपके पास सिर्फ एक चीज़ बचती है, दैट इज द ट्रांसवर्सालिस फेशिया। ठीक है, तो पीछे की तरफ आपके पास सिर्फ एक चीज़ रह जाती है, दैट इज द ट्रांसवर्सालिस फेशिया। तो आई होप ये आपको याद रहेगा, यही इसकी चीज़ है जो कि इम्पोर्टेंटली पूछी जाती है। ठीक है, नर्व सप्लाई हमने इसकी देख ली थी कि लोअर सिक्स थोरैसिक नर्व्स होती हैं और जो कि इसको सप्लाई कर रही होती हैं, और अगर पायरामिडालिस मसल हो तो उसको सप्लाई करती है 12 थोरैसिक। ठीक है, पायरामिडालिस मसल को करती है 12 thoracic. So this was all for today, and do let me know if you have any questions in the comment section below. Thank you. Allah Hafiz. Bye bye.